मित्रों, मैं अपने घर में छोटी सी जो पौधों की पौध मेरी पत्नी ने तैयार किया, उसका दर्शन कराता हूँ। देखिए, ये तुलसी हैं। ये श्यामा तुलसी और रामा तुलसी दोनों यहाँ पर हैं। इसके बाद ये एक तुलसी का वृक्ष ऊपर है। दूसरा, इन्होंने एक छोटा सा प्लांटेशन किया। इसका आप लोग पहचानिए कौन सा फल है ये फल देखिए पका हुआ है। ये पक गया है, ये पेड़ में ही पका है। दूसरा, ये इसके कच्चे फल हैं भी जो लग रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और इसी प्रकार से इन फलों की जो पौध है, इसमें कई सारे फल देखिए लग गए हैं। एक ये लग गया है, एक ये लगा हुआ है। ये बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं और इनको हमारे घर में रखा गया है। इस प्रकार से ये मनी प्लांट का है जो ऊपर निकल गया है, छत पर निकल गया। और इन फलों के बारे में विशेषताएं दिखाता हूँ कि ये कौन सा फल है। तो इस फल को जब हम तोड़ कर लाए हैं तो ऊपर छत पर जो लगे थे उनमें से कुछ फल पक गए हैं। देखिए, इस प्रकार का ये संतरे के स्वरूप में ये फल तैयार हुआ है। तो ये पका हुआ, पेड़ का ही पका हुआ है। अब इसका मेरे राम जी भोग लगाएंगे आज। राम जी के कारण ही अभी तक राम जी भ्रमण में थे, तो कहीं आम उनको खाने को मिला। कल मैंने वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों ने देखा कि राम जी को देखकर आम के वृक्ष ने फल देना प्रारंभ कर दिया और उस फल को कल भगवान ने भोग लगाया। आज देखिए, जब इस वृक्ष को प्रभु ने कृपा किया तो ये फल जो है ये पेड़ में ही पक गया है। इस प्रकार से देखिए, ये कभी लगा हुआ भी है। ये पका हुआ फल इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, ये पेड़ में ही पक रहा है, इसी में सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से ये वृक्ष आंधी, तूफान, वर्षा, धूप सब सह कर हम सबको सुंदर मीठे फल, ऋतु अनुसार अनेक प्रकार के फल फूल प्रदान करते हैं। इसलिए वृक्षों से जो प्रेम करता है, उसी से मेरे राम जी भी प्रेम करते हैं। तो ये जो फसल है, देखिए कितनी सुंदर देखने में फल लग रहे हैं। ये कैसे स्वाद है इसका मैंने तो नहीं खाया। आज देखूंगा कि भगवान को भोग लगाने के बाद कि स्वाद इनका कैसा होता है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। इस प्रकार आप सब भी अपने घर में छोटे छोटे वृक्षों के माध्यम से पुष्प के लिए फुलवारी तैयार करें और उस फुलवारी में ये छोटे छोटे पौधे पेड़ लगा करके आप भी इसको सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। मेरे राम जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। ये तो फिर दो ही दिखाया, बाकी छत पर चलेंगे तो और भी बहुत कुछ है। और उसमें एक ऐसा पेड़ है जिसको देखकर बड़ा विचित्र लगता है। आप लोग बने रहें मेरे साथ, अभी वो भी दिखाता हूँ। कि देखिए, मेरे राम जी अब भोग लगाने जा रहे हैं। ये तैयार होकर बैठे और ये इनके पास इनका प्रिय पका हुआ जो वृक्ष ने प्रभु को देखकर फल को पकने दिया, पका दिया और सिद्ध करके भगवान के सामने लाकर इसको रखा। और इस पके हुए फल को आज मेरे राघव भोग लगाएंगे। इस फल में जो भी भोग लगाया जाए भगवान को, तुलसी अवश्य रखना चाहिए। इसलिए ये तुलसी की पत्ती मैंने डाला और तुलसी दल के बाद अब प्रभु इसको पाएंगे। भगवान जब भोग लगा लेते हैं तभी हम सब कुछ खाते पीते हैं। इसलिए भगवान को इसका भोग लगा करके निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, यह आपने किया है, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। और अब आप सबको भगवान का ये प्रसाद सबके लिए है। अब सब लोग इसको दर्शन कर सकते हैं। और ये फल मीठे ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कल जो आम का फल आप सबको मैंने दिखाया वो इतना मीठा था, इतना मीठा था कि आम की फसल पर इतना मीठा फल नहीं प्राप्त होता है जितना मीठा फल कल मिला था। अभी और कुछ वृक्षों का आपको दर्शन कराते हैं। इस बागवानी में ये एक फल है, देखिए वृक्ष है। इस वृक्ष को आप लोग देख रहे हैं, पहचान रहे होंगे, छत पर लगाया गया है। इसकी जो पत्तियां हैं ये तुलसी की पत्तियां हैं और ये वन तुलसी है। 5 प्रकार की तुलसी लगानी चाहिए। रामा, श्यामा, वन तुलसी ये आपके सामने है। और 2 तुलसियों का दर्शन अभी मैं कराऊंगा। ये देखिए, ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां दिख रही हैं ये घृत कुमारी है। अपने ही घर में इसको उगाया गया है। ये पुष्पों के वृक्ष हैं। बाकी देखिए अनेक प्रकार के पुष्प हैं। तुलसी माता हैं,
और इस प्रकार से ये छत पे निकाला गया है। इसको गुर्च कहते हैं, गुर्च या गिलोय। ये तैयार है। ये वृक्ष शमी का है। शमी के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का विशेष पर चढ़ने का विधान है। ये देखिए, ये और एक ऊपर फल मेरे यहाँ लगे हैं वृक्ष में। ये देखिए, ये पकने की तैयारी में है पूरी तरह से। ये देखिए, लगभग पक ही गए हैं और ये वृक्ष पूरी तरह से इन फलों से अपने आप को बोझिल पा रहा है। इसलिए इस वृक्ष को दीवार में सटा कर रखा गया है, ये वृक्ष का नुकसान न हो। और इस प्रकार से आप सब शमी का वृक्ष दर्शन किए। और शमी के बाद ये सब पुष्पों के, जो कोई पुष्प दिन में रात फूल देता है, कोनो किस रात में देता है। और देखते देखते अब एक वृक्ष आपको दिखाते हैं विशेष। इस वृक्ष को आप लोग पहचानिए कौन सा वृक्ष है और इसकी कला देखिए। ये वृक्ष बड़ा सुंदर है देखने में। ये देखिए, और इसकी पत्तियों को अभी देखिए क्या हो जाएगा, जैसे पाला मार जाता है। देखिएगा, ये देखिए, ये आपने छुआ नहीं कि ये अंतर ध्यान हो जाता है पूरा वृक्ष। ये देखिए, ये वृक्ष भी समझदार होते हैं, अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं। देखिए, अभी पत्तियां इसकी ठीक ठाक हैं और जैसे ही इसको हम स्पर्श करेंगे ये सब पत्तियां अपने आप में सूख जाती हैं। ये देखिए, ये पूरा ठीक है और ये छुआ, ये सूख गया। ये अपने आप में सिकुड़ जाता है पूरा वृक्ष। पूरा वृक्ष अपने आप को अंतर ध्यान कर लेता है। ये देखिए, आए थे अभी जब पत्तियाँ खुली थी, देखिए सारी पत्तियाँ बंद हो गई, इधर की भी देखिए, ये भी सब। और इसमें कांटे भी हैं, कटीला होने के बाद भी शर्मीला है और ये अपने आप को छुपा लिया। देखिए पूरी तरह से। प्रभु कहते हैं वृक्षों से जो व्यक्ति प्रेम करता है, देखिए ये पुष्प का वृक्ष है और ये पुष्प पहचानिए आप लोग कौन सा पुष्प है। ये बड़ा सुंदर लाल रंग का पुष्प है, इसमें भी कांटे हैं, गुलाब की ही वैरायटी है इस प्रकार से। और हम लोगों ने तैयारी किया है, ये लकड़ी रखी गई है, इससे सायंकालीन लक्ष्मी माता का हवन होता है। और ये लकड़ी चंदन की है। चंदन की लकड़ी से हवन करने से लक्ष्मी माता हर्षित प्रसन्न होती है। देखिए, ये चंदन की लकड़ी इसमें पेड़ से कटकर आई हैं। हमारे परम प्रिय अभिन्न मित्र हैं, उनके पास चंदन की बाग है, उन्होंने हवन करने के लिए लकड़ी भेजा है। हम सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी इस प्रकार अपने अपने घर पर देखिए, अभी धीरे धीरे वृक्षों की पत्तियाँ फिर अभी वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगी। लेकिन तब ये आनंद का ही विषय है कि देखिए, वृक्ष भी अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं और इन वृक्षों के कारण ही ये धरा सुरक्षित है। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है, जीवन में पंचवटी अवश्य लगाएं। 5 प्रकार के वृक्ष जीवन में लगाने चाहिए। पहला आम का, दूसरा गूलर का, तीसरा पाकड़ का, चौथा पीपल का और अंत में वट वृक्ष। 5 वृक्षों की पंचवटी प्रत्येक व्यक्ति को लगानी चाहिए और 5 वर्ष तक उसकी सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। चाहे पुरुष की हो, चाहे अपने नर नारी की हो, समाज में पीड़ित परिवार की हो, या वृक्षों की जो प्रेम करता है उसी से परमात्मा प्रेम करते हैं। इसलिए आप सब भी वृक्षों से प्रेम करें, वृक्ष अवश्य लगाएं। वृक्ष धरा का भूषण, करते दूर प्रदूषण, इस नारे के साथ ये देखिए, अब हम चलते हैं नीचे। आप सबको इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने दर्शन किया ये शमी के वृक्ष का, जिसका दर्शन बड़ा फलदायी है। और ये देखिए, फल साक्षात लगे हुए हैं, ये भी फलदायी है। इसलिए श्री राम जी का सभी लोग स्मरण करें। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय।